हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो मेरा जो स्वेटर है वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए पहले मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए मैंने इसमें 3.5 mm की क्रोशिया यूज़ करी है। अगर मैं इसकी जो मैंने ये चेन बनाई है 4 mm या 4.5 mm की क्रोशिया यूज़ करती तो ये मीडियम और मीडियम साइज़ में आता। और अगर आपको आप जैसे मैंने इसमें वर्धमान की वूल यूज़ करी है, रैबिट एक्सल। अगर आप सेम ब्रांड की वूल यूज़ करते हैं तो आप अपना क्रोशिया भी अगर 3.5 और या 3 mm का क्रोशिया लेते हैं तो आप इसकी जो चेन मैंने इसमें बताई है उससे ज़्यादा चेन बनाइएगा। इससे क्या है, उसका साइज़ जैसे लार्ज और एक्सल उसके हिसाब से बनेगा। और पहली बात, दूसरी बात ये कि अगर आपको आपका पुराना स्वेटर है, आप लार्ज साइज़ में बना रहे हैं, चाहे एक्सल में बना रहे हैं, चाहे मीडियम में बना रहे हैं, आप पुराना स्वेटर जिसका भी साइज़ का बना रहे हैं उस साइज़ की चेन उसकी नाप लीजिए और एक्स्ट्रा थोड़ी सी रख लीजिए, जिससे कि अगर कुछ कमी भी रह जाए तो वो चेन आपके काम आएगी, और नहीं तो वो कट भी सकती है। वो मैंने आपको और भी वीडियोस में बताया है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब इसकी लेंथ आपको ज़्यादा रखनी हो तो जैसे मैंने इसमें यहाँ पर आपको लीफ बनाई है, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मैंने लीव्स बनाई हैं 11 इस वाले साइज़ में। और आपकी क्रोशिया भी 3.5 mm की है, 3 mm की है। तो आप जो चेन है वो थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। आप एक लीफ के लिए 6 चेन और बढ़ा दीजिए। जितनी भी चेन, मतलब जितनी भी आपको लीफ आगे बढ़ानी है लेंथ वाइज, तो आप उतनी लीव्स के हिसाब से आप 6 चेन जो है बढ़ाते जाएंगे। तो आपका जो हाइट है, जो लेंथ है इसकी, वो अच्छी, जो जितनी आपको चाहिए वो उतनी आ जाएगी। अब अभी आप देखिए, मैं इसकी लेंथ दिखाती हूँ आपको। ये बॉर्डर तक 40 सेंटीमीटर आ रहा है। और अगर आपको 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखनी हो तो लीफ जो इसमें लीव्स जो बनी हुई हैं वो 11 बनी हुई हैं। आप उसमें अगर आपको 15 बनानी हो तो उसके हिसाब से आप उसकी चेन को बढ़ा दीजिए। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्रोशिया सेम यूज़ करते हैं या 3 mm की करते हैं, यानी कम क्रोशिया, कम mm की क्रोशिया लेते हैं। और मैं आपको इसकी विड्थ भी दिखा देती हूँ। इसकी विड्थ आई है हमारी 37। और अगर आपको, क्योंकि विड्थ तो देखिए, अगर आपको ज़्यादा रखनी है तो सेम पुराना स्वेटर यूज़ करना ही है और उसको उसकी चेन नाप लेनी है, विड्थ आपकी निकल आएगी। और इसकी लेंथ कैसे बढ़ानी है वो मैंने आपको बता दिया कि हर लीफ के बदले में अगर बढ़ाने के लिए आपको 6 चेन आगे एक्स्ट्रा करनी ही होंगी। तो इसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि आप इसकी हाइट कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। चाहे आप लार्ज बनाइए, चाहे एक्सल बनाइए, चाहे मीडियम बनाइए, चाहे स्मॉल बनाइए, ये तो मैंने आपको बता दिया। और इसी तरीके से फिर आप इसकी लेंथ रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बॉर्डर जो है सिर्फ 6 ही मैंने इसमें सिंगल क्रोशेट का बॉर्डर दिया है, छोटा छोटा सा ही दिया है। अगर आपको ज़्यादा रखना हो तो आप इसकी चेन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये चेन मैंने अलग करी है और जो इसकी चेन है वो मैंने अलग करी है, वो मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न है वो निटिंग का पैटर्न है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और हाइप का बटन दबाना ना भूलें। पिछले वाला वीडियो भी किसी ने नहीं देखा तो जाइए प्लीज़ सपोर्ट करिए, उसको देखिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये पैटर्न कैसा लगा। अगर पैटर्न अच्छा लगा तो मैं और भी आपके लिए इस तरीके के पैटर्न लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने इसका जो मेरा ये स्वेटर है, इसका मैंने जो बैक पोर्शन है वो बिल्कुल प्लेन बनाया है, मींस हाफ डबल क्रोशेट की पूरी लाइनें करी हैं। इसमें टोटल 51 मैंने लाइंस करी हैं, ये देखिए।
51 रोज़ हैं टोटल। और जैसे मैंने ये वाला फ्रंट का पार्ट बनाया था सेम एज इट इज़ बनाया है, सेम चेन है और सेम जैसे ये 10 जो स्टिचेस हैं हमारे सिंगल क्रोशेट के बॉर्डर के, सेम इसमें भी मैंने बॉर्डर के भी 10 ही स्टिचेस किए हैं, ऊपर आगे बाकी सारा हाफ डबल क्रोशेट का। और जो नेक का पोर्शन है जैसे मैंने यहाँ पर इसमें यहाँ पर डिक्रीज़ किया था एक, उसी तरह से मैंने यहाँ पर भी एक डिक्रीज़ किया है। और ये वाला जो नेक का जो दूसरा वाला पोर्शन है जो शोल्डर का, उसको कैसे बनाया है, जैसे सेम आगे चेन करी थी और चेन करके फिर उसके बाद में हाफ डबल क्रोशेट करके आए थे, यानी सबसे लास्ट वाले स्टिच में एक इंक्रीज किया, उसके ऊपर चेन करी। सेम फ्रंट वाला जो पार्ट बनाया है सेम डिटो कॉपी वैसे ही बनाया है, बस ये है कि इसमें मैंने कहीं पे भी वो लीफ का पैटर्न नहीं दिया है, प्लेन बनाया है हाफ डबल क्रोशेट करके। तो टोटल मैंने इसमें 51 रोज करी हैं। इसमें कुछ मतलब अलग से बताने का नहीं है, कॉपी है, इसलिए मैंने ये आपको करके नहीं दिखाया है। अब हमारे को करना है स्लीव्स का। तो स्लीव्स के लिए टोटल करनी है हमारे को 58 स्टिचेस। तो पहले मैं 58 स्टिचेस कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने 58 स्टिचेस किए हैं। ये मैंने स्लीव के लिए बनाया है। और इसके ऊपर जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को मैं जैसे फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट में मैंने 10-10 स्टिचेस रखे हैं बॉर्डर के, तो मैं इसमें नहीं रख रही, इसमें टोटल 6 रख रही हूँ। लेकिन मैं 58 स्टिचेस में इसको काउंट नहीं कर रही और फिर 6 स्टिचेस एक्स्ट्रा कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 और 6, और एक स्टिच और एक्स्ट्रा कर रही हूँ। और फर्स्ट वाला जो स्टिच है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4 5 और 6, आगे हाफ डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी हाफ डबल क्रोशेट और पूरी रो में हाफ डबल क्रोशेट। तो पहले मैं एक बारी करके दिखा देती हूँ आपको, लास्ट तक हाफ डबल क्रोशेट करके मिलती हूँ। तो देखिए मैंने 58 स्टिचेस किए। यहाँ पर आप 10 स्टिचेस करके मार्कर लगाना ना भूलिएगा। फिर से चेन 1 करना है, टर्न करना है और बैक लूप उठाना है और इसमें भी हाफ डबल क्रोशेट करना है। और आगे भी सभी स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशेट करना है बट बैक लूप में। और जैसे यहाँ पर आएंगे सेम बैक लूप में ही सिंगल क्रोशेट करना है 6 और मार्का लगा देना है, पलट के फिर से सिंगल क्रोशेट करना है। तो इस तरीके से ये जो स्लीव्स की रोज़ हैं टोटल 30 रोज़ करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो ये स्लीव है एक बनाई हुई है, लगा भी दी है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी करी हुई है। तो इस तरीके से हमारे को स्लीव्स करनी है। और इसको मैंने इसको पूरा अटैच भी कर दिया है इसके साथ में। ये देखिए ये बैक पोर्शन है अभी, और बस ये वाला करके दिखाना है। ये इसीलिए मैंने आपको बोला इसमें कुछ करने के लिए नहीं है, सेम एज इट इज़ जैसे इसमें बनाए थे स्टिचेस सेम इसमें बनाने हैं और बॉर्डर उतना ही रखना है और शोल्डर का भी ऐसे ही रखना है। और जिस तरह से यहाँ घटाया था सेम यहाँ पे घटाया था सेम वैसे ही घटाना है, जैसे इंक्रीज किया था इस साइड सेम ऐसे ही इंक्रीज करना है। ऊपर चेन बनानी है, हाफ डबल क्रोशेट करके टर्न करना है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, इसीलिए मैंने इसको आपको दिखाया नहीं, बस मैंने आपको वर्बली ऐसे ही बता दिया कि ये पोर्शन फ्रंट वाले पोर्शन की तरह ही है। तो अब मैं पहले इसकी अपनी 30 रोज कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। फिर मैं ये बाजू लगा के भी दिखाऊंगी आपको, और इसका जो नेक का पोर्शन है उसका भी बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले मैं ये स्लीव है इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी स्लीव की पूरी कंप्लीट 30 रोज कर ली, और मैं आपको एक बारी काउंट करके भी दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो इस तरह से 30 रोज कंप्लीट हो गई। और अब हमारे को इसको
लगाना है। पर उससे पहले जैसे कि मैंने इसमें पहले से ही शोल्डर का एक पार्ट और एक स्लीव लगा रखी है, सेम एज इट इज़ हमारे को यहाँ पर भी शोल्डर को जोड़ना है। तो उल्टी साइड से ध्यान रखिएगा कि उल्टी साइड से हमारे को जोड़ना है, फ्रंट वाला साइड हमारा अंदर की तरफ रहना चाहिए। और मैं अभी आपको इसको जोड़ के दिखाती हूँ। मैं इसको क्रोशिया से नहीं करूँगी, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं इसको क्रोशिया से नहीं कर रही क्योंकि जो हमने ये लीफ का पैटर्न डाला ये निटिंग का पैटर्न है, क्रोशिया का पैटर्न नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने पहले से ही इसको निडल में डाला हुआ है सेम कलर। फर्स्ट वाली चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाला स्टिच और इधर से भी उठाना है हमारे को दोनों फंदे। इधर से भी उठाएंगे और इधर से भी दोनों फंदे उठाएंगे और इनको इसी तरीके से बस स्टिच करते जाएंगे। और अगर आपको क्रोशिया करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको अपने लास्ट वाले वीडियो में भी दिखाया था, सेम वैसे ही करना है। तो इस तरह से मैं जोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचूंगी, फिर मैं फिनिश करके आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने पूरा ये स्टिच कर लिया और एकदम नीट एंड क्लीन हुआ है। और अब हमारे को यहीं पर ही इसको सेव कर देना है, लेकिन इसको काटना नहीं है। अगर ज़्यादा है तो काटिएगा, बहुत ज़्यादा है तो, नहीं तो मैं तो देखिए काटती नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको कभी बोलती नहीं कि काटा करिए। यहाँ से ही बीच में से हमको निकाल देना है। बस इसी तरह से इसको सेव कर देंगे। आप लोगों में से किसी ने भी इस पैटर्न के स्वेटर को देखा ही नहीं, पता नहीं क्यों आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा मेरा कुछ भी बनाया हुआ। कहाँ मिस्टेक हो रही है मुझे नहीं पता चल रहा। आप कमेंट करके कभी भी नहीं बताते, क्यों नहीं कमेंट कर रहे? आपको ये सब चीज़ें नहीं देखनी, कुछ और देखना है तो वो भी बताइए, वो भी नहीं बताते आप। अब यहाँ आकर मैं इसको नॉट लगा दूंगी, नॉट लगा के फिर दोबारा से इस साइड और इस साइड जब हम ये नेक का पोर्शन बनाएंगे तो यहाँ पर मैं इनको सेव कर दूंगी। सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे नॉट लगा दी है और इनको भी मैं जब ये स्लीव लग जाएगी तो इस साइड और इस साइड दोनों साइड में उनको सेव कर दूंगी। तो अब यहाँ पर हमारा स्लीव का पोर्शन आ गया कि स्लीव कैसे लगानी है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही मार्का लगा रखा है, आप भी कोई पिन, सेफ्टी पिन, धागा, ऊन जो भी लगाना चाहें लगाएं। ये 30 स्टिचेस इस साइड होने चाहिए, 30 इस साइड। सेम मैंने एज इट इज़ दूसरी जो स्लीव है उसमें भी ऐसे ही किया है, क्योंकि हमारी जो स्लीव है इसमें हमने 30 राउंड्स किए हैं। 30 राउंड्स किए हैं तो 30 इधर आएंगे, 30 इधर आएंगे। ये देखिए हमारी जो ये स्लीव है 1 2 3 4 ऐसे करके जब काउंट करेंगे तो 30 स्टिचेस होंगे और इनको हमारे को लगाने से पहले फोल्ड कर लेना है। तो देखिए स्लीव लगाने के लिए पहले इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में जहाँ हमने ये मार्का लगाया हुआ है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो नीचे वाला पोर्शन है ध्यान रखिएगा कि ये जो स्लीव है उल्टी फोल्ड होनी चाहिए, जो आपने ये फ्रंट पे रखा हुआ है उसके हिसाब से ध्यान रखिएगा। तो इसको यहाँ पर जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारे को यहाँ पर जहाँ पर हमने मार्का लगाया यहाँ से सिलना है। आप चाहें तो क्रोशिया से भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में 30 स्टिचेस है, हमने काउंट किया हुआ है। तो इसीलिए ये मार्का वाले में हमारे को लंबा सा लेना है क्योंकि आगे भी हमारे को सिलाई करनी है। और अगर आप कम लेना चाहते हैं तो दोबारा डालना चाहते हैं तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से भी उठाएंगे और यहाँ पर भी 2 लूप लेंगे।
उसके बाद फिर से यहाँ पर से लूप उठाएंगे और ऑपोजिट साइड के दोनों लूप को लेंगे, क्योंकि हमारे डिवाइड हो रखे हैं इसलिए हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से लेंगे यहाँ पर, मैंने कोई आर्टिस्टिक नेचर से इसको नहीं वो स्टिच कर रही, सिर्फ इस तरह से कि हाँ अच्छा जॉइंट हो जाए बजाय। तो बस इसी तरीके से जोड़ते जाएंगे। ये देखिए ये पूरी स्लीव इस तरह से आ जाएगी और ऐसे ही यहाँ से फिर फोल्ड करते हुए यहाँ आएंगे और यहाँ पर सिल देंगे। तो मैं अपनी पूरी, जैसे मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट करते हुए दिखाया, ऐसे ही फोल्ड करके मैं स्टिच करके फिर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना स्टिच कर लिया पूरा और बहुत नीटली और क्लीननेस से हुआ है। अब हमारे को यहाँ पर यहाँ कॉर्नर में करना है। फिर से इधर के लूप उठाएंगे और उधर के भी। इधर से भी 2 लूप उठाएंगे और उस साइड से भी, दूसरी साइड से भी, और बस फिर इनको दोनों को जॉइंट करते चले जाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ तक लास्ट तक करना है और सेम यहाँ पर भी एक साथ हमारे को जोड़ना है। और ये भी मैं अपना जोड़ के और यहाँ से भी पूरा इधर का स्टिच करके फिर आपको मिलती हूँ। फिर हम नेक का पोर्शन जो है, बॉर्डर जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं पहले फिनिश कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों तरफ से स्टिच कर लिया, स्लीव्स मेरी स्टिच हो गई और साइड से भी स्टिच करा है, ये देखिए। और अब हमारे को इसका नेक बनाना है, नेक पे बॉर्डर बनाना है। तो पहले से ही मैंने फंदा ले रखा है अपने हुक में, और जो शोल्डर के बाद जो फर्स्ट स्टिच है इसमें से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3 4 5 और 6, और फर्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें करेंगे सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4 और ये फर्स्ट वाले में 5। अब नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें करेंगे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट वाले में भी करेंगे स्लिप स्टिच, फिर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में जो फर्स्ट वाला जो स्टिच है हमारा उसके बैक लूप में करेंगे सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4, यहाँ मैं दोनों लूप ले रही हूँ, और ये 5। फिर करेंगे चेन 1, टर्न करेंगे, बैक लूप उठाएंगे सिंगल, फिर से करेंगे सिंगल क्रोशेट 1
2 3 4 और ये 5। फिर नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें करेंगे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट में भी करेंगे स्लिप स्टिच, यानी 2 स्टिचेस में हमारे को स्लिप स्टिच करना है। टर्न करेंगे बिना कोई चेन बनाए हुए, और फिर से फर्स्ट वाला जो स्टिच है सिंगल क्रोशेट, उसके बैक लूप में यानी उस साइड से फ्रंट वाले में सिंगल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3 4 और फिर 5। यहाँ पर हमारे को चेन 1 करके टर्न करना है। बस इसी तरीके से हमारे को आगे पूरे नेक में लास्ट तक 2 स्टिचेस स्किप करने, यानी स्किप नहीं करने, सॉरी, 2 स्टिचेस में हमारे को स्लिप स्टिच करना है, और उसके बाद में सेकेंड वाले में मतलब टर्न करके फिर सिंगल क्रोशेट में सिंगल बैक लूप में बनाना है। तो इस तरीके से पूरे नेक पर बॉर्डर बन जाएगा। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने 5 चेन करी है और +1 करी है, आप 4 चेन कर सकते हैं अगर छोटा बॉर्डर बनाना है, और अगर थोड़ा बड़ा बनाना है, क्योंकि अगर आप बड़ा साइज बनाएंगे तो उसमें थोड़ा वैसे 5 और 6 चेन मतलब ठीक रहेगी। तो आप इसी हिसाब से, मतलब छोटा बनाना है तो आप 5 चेन करना, 4 पर सिंगल क्रोशेट करना। तो इस तरीके से आप बॉर्डर बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं पूरा ये फिनिश करके ही आपको मिलूँगी। प्लीज़, आपने मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं किया, लेकिन ये निटिंग का डिज़ाइन है, आप इसको बनाइए, लार्ज साइज़ में बनाइए। चलिए, मेरा तो छोटा बना है, कोई बात नहीं, फिर भी आप इसको बड़ा बना सकते हैं। आगे मैं आपको डिटेल दूंगी। तो चलिए मैं जल्दी से इसको फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ।